कितने लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो? कितने लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो? चाहते हो? क्या करना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र के लिए? बताओ, आप में से कितने हिंदू हैं? कितने हिंदू हैं? चलो बताओ, हिंदू कितने भाई हैं? नीचे करो हाथ। चलो बताओ, हिंदू कितने भाई हैं? ए मैया, आप कितने भाई हो? आपके कितने भाई हैं? भैया आपके कितने भाई हैं? एक। आपके कितने भाई हैं? पीछे वाली भैया, कितने भाई हैं आपके? 5। आपके कितने भाई हैं? अरे ऐसे हाथ क्या घुमा रहे, उंगली से बताओ कितने? 5, 10, 20, 2, 1, 2 भाई। आपके 2 भाई। दादाजी आपके कितने भाई हैं? 1। आपके कितने भैया हैं? 1। सुनो बिहार वासियों, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो 1-2 भाई से काम ना होगा। सच बताऊं, हम सनातनी 4 भाई हैं। हम कितने भाई हैं? जोर से। 4। कितने भाई हैं? 4। क्यों जी, आप कितने भाई हो? 4। 4 भाई कौन कौन? हमारे 4 भाइयों में 1 भाई ब्राह्मण, 1 भाई क्षत्रिय, 1 भाई वैश्य और 1 भाई शूद्र। हम चारों भाई हैं। हम चारों संगठित हो जाते तो क्या मजाल मुगलों की, अंग्रेजों की कि हमारे देश को गुलाम बना लेते। वो तो हम जातियों के नाम पर बट गए। हमारा बिहार, हमारा भारत किसके नाम पर बटा है? बोलो, जातियों के नाम पर। यदि हम संगठित होते तो बताओ, क्या हमें कोई गुलाम बना सकता था? जोर से। चलो बताओ, ब्राह्मण के पिता कौन? ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है, वेद वचन। वेद कहता है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ, भगवान की भुजा से क्षत्रिय और भगवान की जांघ से वैश्य और भगवान के चरण से शूद्र। तो बताओ, तुम चारों के पिता तो एक हुए ना? भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण, भगवान की भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरण से शूद्र। तो तुम चारों का बाप तो एक ही है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों का पिता कौन? जोर से। चारों के पिता भगवान। तो तुम एक बाप की संतान हो तो चारों भाई ही तो हो। जब भाई हो तो फिर लड़ाई किस बात की? यदि आप कहते हो कि हम 2 भाई हैं, यदि आप कहते हो कि हम 1 भाई हैं, सुनो, कश्मीर से खदेड़े गए कि नहीं हिंदू? जोर से, जोर से। बांग्लादेश से अभी खदेड़े गए कि नहीं हिंदू? जिंदा जलाए गए हिंदू बांग्लादेश में, उल्टा लटका के जलाए गए हिंदू। बहन बेटियों का खुलेआम बलात्कार हुआ। क्या आपने नहीं देखा टीवी पर? नहीं सुना? क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू संगठित नहीं होता, जातियों पे बटा है। चलो बताओ, बिहार में हिंदू संगठित है कि बटा हुआ है? जोर से। मैया, बिहार में हिंदू संगठित है कि बटा है? जोर से। बटा है ना? अच्छा ये बताओ, जातियों के नाम पर बांटने का षड्यंत्र किसने रचा? अंग्रेजों ने नारा दिया था, फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो। अरे हमें आपस में अंग्रेजों ने लड़ाया जातियों के नाम पर। चलो बताओ, क्या भगवान राम ने शबरी को गले नहीं लगाया? क्या राम ने निषाद राज को गले नहीं लगाया? जब निषाद राज को गले लगाया, केवट को गले लगाया, शबरी के जूठे बेर खाए। शबरी तो सबर जात की थी, लेकिन राम ने गले लगाया, जूठे बेर खाए। जब राम भेदभाव नहीं करते, छुआछूत नहीं करते, हम कौन होते हैं छुआछूत करने वाले? जातियां बनी व्यवस्था के लिए। चलो बताओ, ब्राह्मण कौन है?
ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय कौन है, एक व्यवस्था है, वैश्य कौन है, एक व्यवस्था है, शूद्र कौन है, एक व्यवस्था है। ये एक व्यवस्था है, आपस में लड़ने के लिए नहीं बनाया गया। जैसे आपके मुजफ्फरपुर में भागवत जी हो रही हैं, ये सत्संग हो रहा है, तो यहां पर किसी ने टेंट की व्यवस्था संभाली, किसी ने साउंड की व्यवस्था संभाली, किसी ने झाड़ू की व्यवस्था संभाली, किसी ने यहां पर बिजली की व्यवस्था संभाली। भाई बिना व्यवस्था के कोई कार्य होता है? आपके घर में बेटी का विवाह होता है तो आप व्यवस्था बांटते हो कि नहीं? उसी तरह ब्राह्मण की व्यवस्था है। वेद पुराण कौन संभालेगा? ब्राह्मण। तलवार कौन संभालेगा? क्षत्रिय। पैसा कौन संभालेगा? वैश्य। सेवा कौन संभालेगा? शूद्र। ये व्यवस्था बनी। अब व्यवस्था बनी, बाद में क्या हुआ? हमारे देश में छुआछूत घुसा दिया गया। अच्छा ये बताओ, आज के 50 साल पहले बिहार में जब बच्चा पैदा होता था तो नरा काटने कौन आता था? चलो बताओ, आज के 50 साल पहले जब स्त्री के बच्चा पैदा होता था तो डिलीवरी कौन कराता था? जोर से ए भैया बताओ, आप लोग कौन कराता था भैया? हैं? गांव में एक ताई मां हुआ करती थी ना, वो शूद्र समाज से हुआ करती थी, और वो ताई आकर के तुम्हारे बच्चे का नरा काटती थी, तुम्हारे बच्चे को वो सबसे पहले साफ करती थी, बच्चे के मुंह पे हाथ डालकर उसकी गंदगी निकालती थी,